शर्मा। इनकी जिन लोगों से हम न्याय मांगने की उम्मीद रखते हैं कि ये हमें समाज में रह के हमें न्याय दिलवा सकते हैं, उन्हीं लोगों ने मेरे पति की जो हालत करी है वो देखो। मतलब मारने में कसर नहीं थी बिल्कुल भी, और जिंदा भी नहीं छोड़ा। तो भाई फिलहाल ये दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो पानीपत की, और नेहा जिसका साफ तौर पर कहना है अभी जो मेरे पति हैं उनके ऊपर वकील यानी कि जो कि समाज के रक्षक हैं, कानून के जो रखवाले हैं, वह भक्षक बन गए। यूं कहना है नेहा का। नेहा ने कहा भाई गुंडागर्दी की सारी हदें पूरी तरह से पार होगी। कब का ये वाक्य है नेहा जी, किस तरह का मामला है और इस तरह की के नौबत आई अगर भाई वकीलों ने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? भाई साहब 24 तारीख की बात है, ये सुबह 10:30 बजे की बात है। 11 बजे हमारे साथ ये हादसा हुआ। न्याय की उम्मीद करने के लिए गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे खुद के साथ अन्याय होगा। और जिससे मांगने गए थे, जो एक मीडियोकर होता है कि एक जज के सामने हमारा पक्ष रखेगा, उसी वकील ने इस हद तक गुंडागर्दी मचाई है। और उसके ऊपर से ये धमकी दी जाती है कि मैं तो वकील हूँ, अपना भी केस मैं खुद लड़ूंगा, 302 लगेगी मेरे ऊपर, मैं अपने आप वोट लूंगा, उसकी चिंता ना करो। देखो, चाहे वकील है, चाहे जज है, चाहे कोई पत्रकार है, चाहे कोई पुलिस है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई अभिनेता है, कानून सबके लिए बराबर है भाई। अगर कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले हुआ है, हालांकि इस मामले में दूसरे पक्ष की भी हम सुनवाई करेंगे। उनका नंबर है आपके द्वारा, जो जिन वकीलों ने वो कराया वो नंबर दियो। फिलहाल जो तस्वीर हम देख सको हो, अंत पूरा ये चोट लग रही है, और किस तरह से किन चीजों के साथ हमला कराया गया इनके ऊपर? मेरे पति को अपने ऑफिस में बुलाया गया, अपने चैम्बर में। 317 नंबर संदीप कादियान, उसका साथी सुरेंद्र, उसका मुंशी सोनू। उन्होंने मेरे पति को एक तारीख के बहाने अपने चैम्बर में बुलाया, और मैं कोर्ट में नीचे खड़ी हुई थी। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने ये वाकया करा है। कमरे की कुंडी लगा के मेरे हस्बैंड को इतनी बुरी तरह, जो फाइलों में सुधार करने के लिए सुआ होता है ना भाई साहब, बर्फ फोड़ने वाला जो सुआ होता है, वो ये हमला कर रखा है। ये अभी कुछ बोलने की हालत में है? कुछ थोड़ा इनको बैठा करो। प्रवीण भाई, हेलो प्रवीण भाई, प्रवीण थोड़ा भाई, मैं धर्मू प्रवीण भाई, बोला जाएगा। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई, प्रवीण जो कि फिलहाल जो है पूरी तरह से एक हालत जो है पूरी तरह से खराब हो रही है। और नेहा का साफ तौर पर कहना है कि भाई वो वकील जो कि रक्षक हैं, कानून के जो रखवाले हैं, वह भक्षक बन गए और बुरी तरह से प्रवीण को अपने चैम्बर में बंद करके भीतर तक कुंडी लाके और बर्फ के सुआ गिले जानलेवा हमला जो है प्रवीण के ऊपर करेगा। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस वाले भाई साहब आए थे एक, वहाँ पे हमने हमारी कार्रवाई जो सबसे पहले मैं इनको 11 बजे अस्पताल लेके भागी हूँ अधमरी हालत में। 11 बजे से लेके 3 बजे तक, 3:30-4 बजे तक कोई मरहम पट्टी नहीं। कह सुन के जब बिल्कुल ही हालत खराब होगी, इनको एक मतलब जो एक फर्स्ट एड होती है नॉर्मली, उस हिसाब से दिया गया है। और रात को 8:30 बजे भाई साहब, 8:30 बजे पुलिस आई है हमारे पास। ये जो यहाँ आँख के नीचे जो चोट है, ये सुआ गोप रखा है जी। अच्छा, ये सुआ गोप रखा है। मतलब आप ये देखो, अगर जो ये और आधा इंच ऊपर होती तो आँख खत्म थी। और मतलब हम एक आम आदमी जो होता है ना, न्याय मांगने के लिए वकीलों को करता है। और अब मैं ये बता दो, सारे वकील इकट्ठे हो चुके हैं, एक हो जाएंगे, मैं अपने न्याय के लिए किसके पास जाऊंगी? प्रशासन ने अभी तक कोई हमारी FIR नहीं लॉन्च करी है, ठीक है। उसके अलावा हमारी आज अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। और ये मोबाइल है वैसा, ये मोबाइल की हालत है। अब आप इसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग है। वकील, ये वाकया क्या हुआ था, हमारा एक केस चल रहा था, उसकी हम उनको पूरी फीस दे चुके थे। हमारी उनकी तय हुई थी 20,000 रुपए में, उनको हमने 10,000 रुपए नगद। छोटे से लेन देन के ऊपर मामला बिगड़ गया। भी नहीं है भाई साहब, लेन देन हमारा सारी तरफ से फारिक है। 20,000 के बदले हमने उनको 21,500 रुपए दे रखे हैं। उस चीज के सारे सबूत इस फोन में है। तो भाई ये जो मोबाइल जब ठीक होगा तो इसके अंदर कई सारे सबूत उस टाइम के मौजूद हैं जब प्रवीण को बंधक बना के, बंधक के कहेंगे हम तो, क्योंकि चैम्बर के भीतर की चिटकनी लैक है और बर्फ के सुए, जो बर्फ फोड़ने वाला जो सुआ है, उसके गिले प्रवीण के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उस दौरान के कुछ सबूत भी इस मोबाइल में कैद हैं।
उन्होंने पहले तो कमरा बंद करा, जहां से मुझे पता चला पहले तो, लेकिन जब इन्होंने शोर मचाया उसके बाद वहां पे कम से कम 30-40 वकील इकट्ठे हो गए। जी, शायद आप या पुलिस अगर मौके पर नहीं पहुंचती तो शायद आज प्रवीण हमारे बीच में। 112 पे उन्होंने खुद फोन करके बुलाया है पुलिस को, वो भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सबको ये कह रहे कि हमारे से मतलब एक आदमी को 3 आदमियों से खतरा होगा या 3 आदमी को एक आदमी से खतरा होगा। तो इनकी जो शर्ट आप बता रहे थे अभी खून से सनी मेरे पास सारे सबूत है, मैं आपको दिखाती हूँ। उस टाइम पे ये शर्ट की हालत थी। सारी नहीं दिखा सकते हम, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। या पूरी की पूरी शर्ट जो है भाई खून में सनी हुई, सारी हम दिखा नहीं सकते, तो पूरी की पूरी शर्ट जो है वो खून में सनी हुई है। तो हम अंदाजा ला सको कि प्रवीण के ऊपर किस तरह से जानलेवा हमला किया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो नेहा का साफ तौर पर कहना है कि भाई अपनी पहुंच का रुतबा दिखाते हुए वकीला ने ईब तक FIR तक दर्ज नहीं होने दी इस मामले में। मेरे पास परसों से फोन आ रहे हैं लगातार, मैं आपको नाम नहीं बता सकती, बस सब लोग यही कह रहे हैं कि आमने सामने बैठ के जो है, क्योंकि वकीलों के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ी यूनियन है और इलेक्शन का टाइम चल रहा है, कोई भी बात होती है तो आपके साथ जो होना है वो तो होके रहेगा, उनके खिलाफ कुछ नहीं होना है। यानी कि भाई ये तो वही बात होगी भाई, कानून की अगर मैं बात करूं तो पहुंच वाले लोग हैं जो, या रुतबा वाले लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं, उनकी जेब में कानून रहेगा। इसका मतलब ये हो गया। उनका नंबर दो जी, मैं बात करूंगा। नंबर देती हूँ 93। चलो मैं ये रहा, एक मिनट। चलो अभी हम जो है लाइव में जो एडवोकेट हैं, ताकि दोनों पक्षों का बेरा पटे मामले का, और पूरा मामला का दूध और पानी का पानी करेंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ एडवोकेट साहब, राम राम। हाँ राम राम जी भाई। मैं देसी पत्रकार धर्मू बोल रहा हूँ जी, और ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम। अच्छा जी। ये जो प्रवीण है, नेहा है जो इनकी पत्नी, इनका कहना है कि भाई इनके पति को चैम्बर में रोका और बर्फ तोड़ने वाले सुए से इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बिल्कुल झूठ है जी, गलत बात है। तो क्या मामला था संदीप भाई ये पूरा? कम से कम 50 वकील और थे। हम्म। हाँ जी। और अभी हम थाने में बुला रखे हैं, थाने में बैठे हैं साहब के कमरे में जी। तो संदीप भाई ऐसी क्या नौबत आई है कि भाई इनके ऊपर जानलेवा हमला करना पड़ा? मोबाइल भी टूट रहे हैं इनका और जगह जगह बर्फ। जानलेवा हमला उल्टा इनके हस्बैंड ने मेरे ऊपर किया है, मैंने नहीं किया है। वहाँ पे और भी वकील है, आप वहाँ जाकर तसल्ली कर सकते हो। नहीं, कारण क्या रहा संदीप भाई? एक बात बताओ, आप लोग तो कानून के रखवाले हो, अगर कानून के रखवाले इस तरह का काम करेंगे तो फिर कैसे लोगों का विश्वास उठ जाएगा कानून से? फिर तो मैं अभी SHO साहब के पास यहाँ थाने में बैठा हूँ जी, मैं फिर बात कर लूंगा आपसे। चलो ठीक है संदीप भाई। तो फिलहाल तो हम देख, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, वो SHO साहब के पास उनके रूम में बैठे हुए आराम से, मैं मरीज को लेके यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है? मतलब मेरे को अभी तक वो नहीं कराया जा रहा है, मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक, तो यही चलता, सारे जोड़ तोड़। पंचायती समझौता कराने का प्लान चल रहा है। मैं पंचायती समझौता क्यों करूं? मुझे तो जो दोषी है, अगर जो इस बंदे को कल हो जाए कुछ, उस दिन जो हालत थी कुछ हो जाता, मेरा साथ पंचायत देती। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में चूल्हा कौन जलाता? एक लुगाई का जब लोग के साथ कुछ हो जाए ना, उसके 70 खसम बन जा। मेरे घर का ना कौन चलाता? मेरा आदमी यहाँ बीच में पड़ा, न जीने का न मरने का। तो ये दुखद तस्वीर है भाई, पानीपत से ये दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। न्याय की आंखें में आंसू हैं, न्याय की मांग कर रही है, और साफ तौर पर एक बात कह है कि भाई जो कानून के जो रखवाले हैं, वकील तो उम्मीद रखी जाग रहे कि भाई वो न्याय दिलवाओगे, लेकिन उसे न्याय के दरबार में प्रवीण के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसकी वजह से फिलहाल जो है जो प्रवीण है वो सदमा में है। प्रवीण की जो घरवाली नेहा है वो भी फिलहाल सदमा। मैं किसी के पास अगर जब अपने केस की कॉपी लेके जाऊंगी, कोई वकील जल्दी से हामी नहीं भर रहा है, क्योंकि इनकी एक यूनिटी होती है, और अपने कहते हैं एक समूह के खिलाफ जाना सबसे बड़ी बात होती है। कोई ऐसा वकील मुझे अभी तक 2 दिन से मैं जिनसे भी बातचीत करी है, मेरे को सभी जगह से ना मिल रही है। अभी आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? प्रशासन से मेरी एक ही अपील है, हमने गलती करी हो हमें टांग दिया जाए, उन्होंने गलती करी है तो जी उन्हें टांगा जाए। साफ तौर पे नेहा का कहना है कि भाई अगर इनमें कसूर है
तो भाई इनको सजा मिले, और यदि उन वकीलों में कसूर है तो वकीलों को सजा मिले। लेकिन फिलहाल एकता बना के ना चले, ये सारे वकील गलत का साथ नहीं। एक हो जाए। सामाजिक आदमी हम भी है, रसूखदार हम भी है, लेकिन ना तो हम किसी चीज का प्रयोग करना चाहते और ना ही हमारे से हो सकता। चलो भाई, फिलहाल ये दुखद तस्वीर है, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रही हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो कि आखिर परवीन के साथ जो हाथापाई हुई है या इसके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, इसमें तो हमने जो वकील हैं उनका कितना कसूर लग है, के लग है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कर दियो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।